हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पाइपलाइंस के बारे में डिस्कस किया था अपने चैप्टर नंबर 7 में। आज हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं वाटरवेज के बारे में कि वाटरवे एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे है। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हमारे देश में कुछ नेशनल हाईवेज हैं, वैसे ही हमारे देश में नेशनल वाटरवेज भी हैं। तो हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला आप क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन वाटर वेज एज अ ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स फीचर्स। हाँ जी, तो वाटरवेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। वाटरवेज वाटरवेज क्या है? वाटरवेज एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके थ्रू शिप्स, बोट्स रिवर में मूव करते हैं और वो गुड्स को और पीपल की मूवमेंट करवाते हैं। वाटरवे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके थ्रू गुड्स और पीपल वाटर के थ्रू शिप और बोट में बैठकर ट्रांसपोर्ट होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो हम वाटरवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंपेयर करें अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट के लिए तो एक चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाता है, इसलिए इसका ये एडवांटेज है, ये चीपेस्ट है। एयरवे के मुकाबले थोड़ा बहुत कंपेरेटिवली चीपेस्ट पड़ता है आपको। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वाटरवे के थ्रू हम इजीली हैवी और बल्की गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। हैवी और बल्की गुड्स जो हैं वो आपको पता होगा कि ना, एक लिमिट से आगे नहीं हम ले जा सकते एयरवे के अंदर बल्की गुड्स। बट वाटरवे में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता। उसको बनाया ही इसलिए गया था कि हम बल्की और हैवी गुड्स की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। तो ये इसका अगला एडवांटेज हो गया है। अगला एडवांटेज इसका ये जो है, एक फ्यूल एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें एयरवे या बाकी ट्रांसपोर्टेशन से तो थोड़ा फ्यूल एफिशिएंट बचाता है आपका फ्यूल ये, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट के लिए भी एकदम ये बढ़िया है। थोड़ा सा अगर हम डेटा की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है वो अपना खुद का इनलैंड जो वाटरवे सिस्टम है वो 14,500 किलोमीटर की लंबाई पे फैला हुआ है। मतलब हमारे यहाँ पर 14,500 14,500 किलोमीटर लंबा वाटरवे का एक सिस्टम है जो हमारे यहाँ पर गुड्स की मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। पहले वाटरवे की डेफिनेशन। वाटरवे waterway transportation refers to the transportation waterway transportation refers to the transportation through boats, ship that is used to transport goods, people by water। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। इसके फीचर्स पे जाते हैं हम लोग। फीचर्स क्या हैं?
नंबर वन फीचर आपके वाटरवे का, waterways are the cheapest means of transport. Number two, they are most suitable for carrying. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. Third point, it is fuel efficient and environment friendly mode of transportation. Fourth point, India has a India has an navigation inland navigation waterway of 14,500 kilometer in length. Full stop. और ये भी लिख लो इसमें, and out of which about 5,600 kilometer is mechanized. मैकेनाइज्ड का मतलब कि 14,500 किलोमीटर लंबा हमारे यहाँ पर नेटवर्क है वाटरवे का। इसमें से 5,600 किलोमीटर का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा मशीन पे चलता है। मतलब जो शिप्स चलती हैं वो पूरी की पूरी इंजन वाली शिप जो होती है मशीन्स वाली होती है। अगला क्वेश्चन, अब जैसे हम लोगों ने नेशनल हाईवेज के बारे में समझा था ना, वैसे ही हमारे देश में नेशनल वाटरवेज भी होते हैं, तो हम उनके बारे में समझते हैं। डिस्क्राइब वेरियस national waterways declared by the government. जितने भी वाटरवेज हैं उनके बारे में हम समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे यहाँ पर 5 नेशनल वाटरवेज हैं और हम उनको समझते हैं। 5 नेशनल वाटरवेज वन बाय वन समझते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो आपकी नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है आपका वो गंगा रिवर का सिस्टम है। गंगा रिवर का सिस्टम जो इलाहाबाद यूपी में स्टार्ट होता है और आपका जाता है वो हल्दिया तक, हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। तो ये जो है आपका वो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है गंगा रिवर का। इसकी लेंथ 1620 किलोमीटर, 1620 1620 किलोमीटर है, जो जाता है इलाहाबाद से हल्दिया रीजन तक। ये जो दिख रहा है आपको, ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 हमारे देश का है। नंबर 2 नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे नंबर 2 आपका नॉर्थ ईस्ट में है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। ये रहा ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है ये सादिया से जाके धुबरी तक जा रहे हैं। सादिया टू
धुबरी रीजन तक ये आपका जा रहा है और इसकी लेंथ 891 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे नंबर 2। अब नेशनल वाटरवे नंबर 3 दोस्तों क्या है? नेशनल वाटरवे 3 आपका केरला रीजन में है। आपको दिख रहा होगा केरला रीजन में आपका नेशनल वाटरवे नंबर 3 है। ये कोलाम टू कोटापुरम तक जा रहा है। ये जो सिस्टम है आपका, ये जो आपका नेशनल वाटरवे है, कोलाम टू कोटापुरम तक आपका जो है ये जा रहा है वेस्टर्न साइड में। ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है या वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का ये। तो वेस्टर्न कोस्ट पे वेस्टर्न पार्ट में नेशनल वाटरवे नंबर 3 है जो कोलाम टू कोटापुरम जा रहा है केरला स्टेट में। इस वाटरवे की लंबाई आपको सामने साफ साफ दिख रही है, ये 205, ये आपका 205 किलोमीटर लंबा है। तो ये आपका हो गया नेशनल वाटरवे नंबर 3, केरला स्टेट में कोलाम टू कोटापुरम तक जाता है। लेंथ 205 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल वाटरवे नंबर 4। नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है आपका, जो पेनिनसुला रीजन में है, जो पेनिनसुला पार्ट में आपके गोदावरी और कृष्णा रिवर है। गोदावरी और कृष्णा रिवर की वजह से जो वाटरवे बन रहा है वो नेशनल वाटरवे नंबर 4 है। ये देखो, ये जो पूरा का पूरा है ना, गोदावरी का पार्ट थोड़ा कृष्णा का पार्ट मिलकर जो बना रहा है आपका ये पूरा का पूरा नेशनल वाटरवे नंबर 4 है। इसमें आपका जो है, ये जो सिस्टम है आपका, ये जो आपका नेशनल वाटरवे नंबर 4 है, ये आपका पौंडीचेरी तक जा रहा है। पौंडीचेरी तक जा रहा है आपका ये काकीनाडा से लेकर, काकीनाडा रीजन, काकीनाडा कैनाल से ये आपका पौंडीचेरी तक जा रहा है नेशनल वाटरवे नंबर 4। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 1078 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 4। नेशनल वाटरवे नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। नेशनल वाटरवे नंबर 5 आपका जो है वो जाता है, ये जो पूरा सिस्टम है आपका महानदी रिवर, जो महानदी रिवर है आपकी, प्लस जो आपकी ब्राह्मणी रिवर है, महानदी और ब्राह्मणी रिवर, प्लस थोड़ा सा आपका जो है वो मताई रिवर। मताई रिवर आपकी ना उड़ीसा में होती है, यहीं की है आपकी। तो महानदी, ब्राह्मणी और मताई रिवर, इन तीनों से मिलके जो वाटरवे बन रहा है, ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर हो गया 5। नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो है आपका, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 588 किलोमीटर। तो ये 5 आपकी देश के वाटरवेज हैं। पहला नेशनल वाटरवे आपका, नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सा है? पहला आपका दी गंगा रिवर। दी गंगा रिवर बिटवीन, ये जाता है इलाहाबाद से टू हल्दिया, बिल्कुल। इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1 हो गया। नेशनल वाटरवे नंबर 2 दी ब्रह्मपुत्र, बिटवीन सादिया एंड धुबरी, लेंथ 1891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर ये 2 है।
Third, the West Coast Canal in Kerala between Kollam to Kotapur. लेंथ है इसकी 205 किलोमीटर. नेशनल वाटरवे नंबर 3. फोर्थ नेशनल वाटरवे आपका दी specified stretches of Godavari, Krishna river along पुडुचेरी. लेंथ है इसकी 1078 किलोमीटर. ये नेशनल वाटरवे नंबर 4 है. लास्ट, फिफ्थ, specified stretches of river Brahmani, along with Matai river and Mahanadi river. And East Coast Canal. लेंथ है इसकी 588 किलोमीटर. नेशनल वाटरवे नंबर 5. ये हो गए नेशनल वाटरवे पूरे. देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा सी पोर्ट्स के ऊपर. देखिए इंडिया में ना बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं. आपकी बुक बता रही है कि हमारे इंडिया में करीबन जो है वो 200 माइनर सी पोर्ट्स हैं, जिसको हम इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी कह सकते हैं. और हमारे यहाँ पर 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 इम्पोर्टेंट और मेजर पोर्ट्स हैं. इंडिया का जो मैक्सिमम जो फॉरेन ट्रेड होता है, जो व्यापार चलता है विदेशी कंट्री से, वो इन मेजर पोर्ट से ही चलता है. 95% जितना भी व्यापार होता है हमारे देश में वो मेजर पोर्ट्स ही हैंडल करते हैं. तो हमें भी इस चैप्टर में मेजर पोर्ट्स के ऊपर ही ध्यान देना है. 200 माइनर पोर्ट्स पढ़ने बैठेंगे तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उनकी इतनी नीड भी नहीं है. तो हमारी बुक में सिर्फ मेजर पोर्ट्स बता रखे हैं, माइनर पोर्ट्स पे हमें इतना दिक्कत नहीं करनी है. तो हम सिर्फ मेजर पोर्ट्स की तरफ चलेंगे. अब आप ज़रा ध्यान से देखो तो इंडिया के ना ये जो रीजन है ये इंडिया का वेस्ट कोस्ट है और ये जो है ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है. क्वेश्चन सेपरेटली आते हैं. पूछते हैं कि इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट्स हैं उन्हें डिस्क्राइब करिए, उन्हें एक्सप्लेन करिए. और जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ के पोर्ट्स एक्सप्लेन करिए, डिस्क्राइब करिए. तो हम इन दोनों को समझते हैं. पहले हम वेस्ट से स्टार्ट करते हैं. वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स को हम लोग देखते हैं. सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कंदला पोर्ट इन कच्छ. गुजरात के कच्छ रीजन में ये जो आपका कांदला पोर्ट है ये नंबर 1 सी पोर्ट है जो आपको पढ़ना है. कांदला पोर्ट जो था इसका एक और नाम भी है. इसका नाम है दीन दयाल पोर्ट. कांदला पोर्ट बोलिए, दीनदयाल पोर्ट बोलिए, बोथ आर सेम. तो कांदला पोर्ट जो था वो इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया है. क्यों बनाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद? क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो जो हमारे पास
कराची पोर्ट था, वो पाकिस्तान ले गया था। यहाँ पर आपका कराची पोर्ट था, तो वो पोर्ट पाकिस्तान ले गया था अपने साथ। तो थोड़ा-सा और उस समय हमारे पास जो था वो सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया में जो आज भी है, मुंबई पोर्ट था। तो थोड़ा-सा मुंबई पोर्ट पे हम थोड़ा-सा टेंशन ना दें उस पे, थोड़ा-सा उसका वेट, उसका बर्डन कम करने के लिए जो था वो आपका कांदला पोर्ट गुजरात के अंदर, जिसको दीन दयाल पोर्ट भी कह रहे हैं, वो बनाया गया था। तो इसको इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया था ताकि थोड़ा-सा मुंबई पोर्ट पे हम जो प्रेशर है वो कम कर सकें उसका, क्योंकि बहुत सारा काम मुंबई पोर्ट से ही होता है। नंबर 1 इसके बाद में हम ये लिखेंगे। एक और बात, कांदला पोर्ट जो है, इसको हम लोग जो है वो टाइडल पोर्ट भी कहते हैं। अब टाइडल पोर्ट क्या होता है? टाइडल पोर्ट का मतलब होता है जिस पोर्ट से के यहाँ पर टाइडल एनर्जी यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो टाइडल पोर्ट कहते हैं क्योंकि कांदला पोर्ट पे या दीनदयाल पोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पर रिवर है देखो, यहाँ पर आपका जो है पूरा का पूरा रिवर सिस्टम है, यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन रिवर सिस्टम से। तो ये नंबर 1 आपका वेस्ट में पोर्ट दिख रहा है। इस पोर्ट की खासियत एक और है कि ये जो पोर्ट है वो ग्रेनरी, मतलब जो अनाज होता है, जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काम आता है हमारे देश में। तो ये ग्रेनरी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आता है। एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से हम फॉरेन कंट्रीज़ को, और अपनी कंट्री में जो ऊपर के स्टेट्स हैं, जैसे आपका राजस्थान हो गया, कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पर भी जो है वो यहीं से होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इम्पोर्टेंट पोर्ट हो गया नंबर 1 वेस्ट साइड का। फिर हम आगे बढ़ें तो नीचे की तरफ हमारे पास कांदला के बाद आता है मुंबई पोर्ट। मैंने बताया था सबसे बड़ा पोर्ट है हमारे देश का ये, और काफ़ी अच्छे से इसको बनाए रखा है। मुंबई पोर्ट के बाद, हाँ, मुंबई पोर्ट की एक और बात कि मुंबई पोर्ट जो है वो मैक्सिमम हमारे देश का जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो मुंबई पोर्ट से ही होता है। वेल डेवलप्ड पोर्ट है हमारे देश का ये। मुंबई पोर्ट के बाद जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी आपके महाराष्ट्र रीजन में ही है। इस पोर्ट को बनाया इसलिए गया था, जो पर्पस था सेम, कि मुंबई पोर्ट पे थोड़ा-सा प्रेशर कम दिया जाए, थोड़ा-सा उसका बर्डन कम करा जाए। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी बनाया गया था। नीचे आए हम तो हमारे पास अगला आता है आपके गोवा में मारगाँव पोर्ट। आपको दिख रहा होगा ये गोवा रीजन में मारमगाँव पोर्ट, मारमागोआ पोर्ट, मारमागोआ पोर्ट। मारमागोआ पोर्ट जो है आपका, या मारमागाँव पोर्ट जो है आपका, ये एक ऐसा पोर्ट है जो आयरन ओर की ट्रांसपोर्टेशन में, खासकर एक्सपोर्ट में काम आता है। फॉरेन कंट्री में जितना भी आयरन जाता है, वो इस पोर्ट के थ्रू हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। करीबन 50% जितना भी हमारे देश में आयरन का एक्सपोर्ट होता है, वो मारमागुआ पोर्ट से ही होता है। ये आपका हो गया गोवा का पोर्ट। इसके नीचे अगर हम चलें तो कर्नाटका में आपको दिख रहा होगा मैंगलोर पोर्ट। ये कर्नाटका का मैंगलोर पोर्ट है। इसका काम क्या है? कर्नाटका में कुद्रेमुख माइंस है। कर्नाटका में एक कुद्रेमुख माइंस है, तो वहाँ पर आयरन मिलता है। तो वहाँ से आयरन की एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्री में हम करते हैं इस मैंगलोर पोर्ट के थ्रू। और आखिरी में जो आपका लास्ट पोर्ट हमें पढ़ना है वेस्ट साइड में, वो आपको नीचे दिख रहा होगा, वो आपका है कोची पोर्ट। एकदम नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये कोची पोर्ट।
कोची पोर्ट जो है एकदम आपके वेस्टर्न पार्ट में आता है, एकदम नीचे की तरफ केरला में। कोची पोर्ट जो है, वो आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में काम आता है और सबसे बड़ी ख़ासियत है कि ये एक लगून पोर्ट है। लगून पोर्ट क्या होता है? लगून का मतलब होता है अगर एक वाटर बॉडी सराउंड हो जाए एक लैंड के चारों ओर, एक लैंड के चारों ओर एक पानी का वाटर बॉडी सराउंड हो जाए, तो उसे बोलते हैं लगून। तो एक लगून पोर्ट बन रहा है आपका कोची और ये भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काम आता है हमारे देश में। तो ये कुछ आपके वेस्टर्न साइड आपको पोर्ट्स पढ़ने हैं।